जो गाय की सेवा करेगा उसे अवश्य पुत्र मिलेगा। लेकिन आजकल गाय की सेवा नहीं, काली भैंस की सेवा होना। काली भैंस, गोरा धन नहीं, काला धन। वो गाय की पूंछ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। बताइए, गाय की पूंछ पकड़कर खड़े होने की कोशिश करने लगा। माता कहती थी, अरे काना बड़ा शरारती है। सही कर भैया राकेश, ये गाय तो तुम्हें मारेगी। अरे काना, ये गाय तुम्हें मारेगी। कन्हैया का एक और नाम था, नाम कायम हो गया, काना। काना एक बार यशोदा लाला को स्तनपान करा रही थी। एक बार की बात है, यशोदा मैया लाला को स्तनपान करा रही थी। उसका सुंदर मुख निहार कर माता का प्रेम देखकर कन्हैया जोरों से दूध पीने लगा। बालक यह दूध बहुत पी जाए तो माता को चिंता होने लगती है कि कहीं ये बीमार तो नहीं। मैया लाला का मुख निहार रही थी और कन्हैया माता का प्रेम देखकर अधिक दूध पीने लगे। माता ने सोचा, महाराज क्या कहीं ये बीमार न हो जाए लाडला। जब तक वैष्णव के हृदय में प्रेम कोड़े नहीं, तब तक प्रभु भूखे रहे। आपके बारे में नहीं है राकेश, चल नहीं रहा है, आवाज फुलके नहीं आ रही, नमक की आवाज आ रही। अच्छा, हमारी तो वैसे ही बोल हमारा करना था। उससे प्रार्थना कर, नाथ मैं आपको तो क्या भोजन कराऊं, आप सारे जगत के अन्नदाता हैं। हे नाथ, मैं आपको क्या भोजन कराऊं, आप सारे जगत के अन्नदाता हैं। फिर भी मैंने जो थोड़ी बहुत सामग्री बनाई है आप स्वीकार करें। कन्हैया के अत्यधिक दुग्ध पान से यशोदा चिंता करने लगी है। तो कन्हैया ने कहा, माता तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा। मैया तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा, मेरे मुख में समाया हुआ विश्व तेरे दूध का पान कर। मैया मैं अकेला तेरा दूध नहीं पी रहा, सारा ब्रह्मांड तेरा दूध पी रहा है। कन्हैया ने जमाई लेने के लिए मुंह खोला तो यशोदा जी को मारे पूरा ब्रह्मांड दिख गया। घाट दर्शन करा दिया। कन्हैया माता से कहता है, तू अकेले मुझे नहीं अनंत जीव को दूध पिला रही है। भैया समग्र ब्रह्मांड का तो तू दूध पान कर, मैं अकेला नहीं, समस्त ब्रह्मांड का तू दूध पान कर। भगवान ने सुदामा को अपार संपत्ति दी तो यमराज को चिंता हो गई। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालपन के सखा को अपार संपत्ति दी तो यमराज को चिंता हो गई। उन्होंने भगवान से कहा, सुदामा के भाग्य में दरिद्रता का योग है। यमराज ने कहा भगवान से, प्रभु सुदामा के भाग्य में तो दरिद्रता है। आज सुदामा चरित्र आ गया। भैया उस दिन सुदामा चरित्र कहते कहते बोले, सुदामा के भाग्य में दरिद्रता का योग है, उसके भाग्य में संपत्ति का क्षय लिखा हुआ। संपत्ति की कमी, आपने इतना सारा ऐश्वर्य उसे देखकर ठीक नहीं किया। यमराज ने कहा, प्रभु सुदामा के भाग्य में दरिद्रता लिखी हुई है, आपने इतनी संपत्ति देके ठीक नहीं किया, कर्म मर्यादा भंग होगी।
यमराज ने कहा कर्म मर्यादा भगोगी, कर्मानुसार ही सुख दुख दिए जाते हैं, कर्म अनुसार ही सुख दिए जाते हैं। प्रभु ने यमराज से कहा मैं विद्युत कर्म मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, तो मुझे भोजन कराता। अगर मुझे कोई प्रेम से भोजन कराए, मैं संसार की सारी मर्यादा तोड़ देता। मेरे बाबा कब? जब भगवान ने सुशीला के दिए हुए महाराज 3 मुट्ठी चावल ग्रहण किए, एक मुट्ठी में एक लोग और दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोग और तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी ने पकड़ लिया। बोले प्रभु आपका परिवार बहुत बड़ा है, क्या करते हो? ये ब्राह्मण है, अधिक पाने के बाद ये क्रोधी और आलसी हो जाते हैं। क्या कहा महाराज? अधिक पाने के बाद ये ब्राह्मण क्रोधी आलसी हो जाएंगे, भजन नहीं करेंगे। अरे रुक्मिणी, आज मैं किस भाव में डूबा हुआ था, अगर 3 लोग से भी कोई दूसरा लोग होता, वो भी मैं अपने मित्र को आज में संकोच ध्यान कर। जब तेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा, ध्यान कर। इसी ब्राह्मण ने आके मुझे तेरे विवाह की चिट्ठी मुझे दी। क्या दी? पंडित को लिखवाए कुंवर ने बात कही चितलाई है, कृष्णचंद्र महाराज को लिखकर बात कही समझाई है। भामर परे संग शिशुपाल मरु खाए फांसी, हो दर्शन दे जाइयो दीनानाथ द्वारका के। लिखा था आज उसी ब्राह्मण को दान देने में तू मुझे रोक रही है। भगवान दयालु है, भगवान अपनी चिंता न करके अपने भक्तों की चिंता हद से पार कर, जो मुझे भोजन कराता है वो समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है। जो मुझे भोजन कराता हो रुक्मिणी, वो समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है। एक मुट्ठी भर तंदूर मुझे खिलाकर सुदामा ने सारे विश्व को भोजन कराया। एक मुट्ठी चावल तंदूर मुझे खिलाकर सुदामा ने सारे विश्व को भोजन कराया। सो श्री को भोजन कराता है, वो सारे विश्व को अन्नदान करता है और उसके नाम पर पुण्य जम जाता है। भगवान मर्यादा को भंग नहीं करते। लाला के यशोदा जी ने कहा माता तू केवल मुझे ही नहीं सारे ब्रह्मांड को तृप्त कर रही है। मैया इस समय मैं ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड पर। महाराज लीला बड़ी अपरंपार है। थोड़ा भजन कर दे भैया, 11 बज गए, खड़ा हो जा थोड़ा। कहां चला गया ढोलक वाला? गिरधारी, ओ ढोलक वाले भैया, ओ सच्चिदानंद भगवान के सीताराम सीताराम सीतानंद सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। Hare
बांके बिहारी आनंद आ गया। भक्ति भाव और हमारी आपकी सभी चहती शादी सुश्री पूज्य प्रिया दीदी जी को नमन करते हैं आप हम सभी, क्योंकि उनकी बात वाणी अति सुंदर वाणी है और इस वाणी ने सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर रखा है। निश्चित परमात्मा की बहुत बड़ी दया है। अभी भी देखिए दानदाताओं की लाइन लगी हुई है। आज बहादुरपुर के 8,500 रुपये बचे, बहादुरपुर से 8,500 रुपये बचे थे दान दक्षिणा में से, उनको यहाँ भेंट करने आए। बात होती है, श्रद्धा आस्था होती है। दान अगर सही जगह पर पहुंच रहा हो और सत्य जगह पर पहुंच रहा हो, वहाँ बेल फलती फूलती रहती है। तो मेरे क्षेत्रवासियों की बेल बहुत बड़ी हो चुकी है। ये सदैव हरी भरी बनी रहे और आनंद में भरपूर बनी रहे, ऐसा मैं बालाजी पीठ से समस्त क्षेत्रवासियों को और मैंने बाबा की पीठ से असीम अनुकंपा और आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि एक सदा आनंद में डूबे रहे। बात चल रही थी महाराज, भगवान तो भगवान है, भगवान के आगे किसी का बस नहीं है। जो भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, होगा वो भगवान करेंगे, और जो हो चुका है वो भगवान ने किया है। हम आप सब भगवान की कठपुतली है। हमारा जीवन बस कुछ करने के लिए आया है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। अगर इस संसार में हमारा जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा करने के लिए हुआ है। तो हे श्रद्धालुओं, हे आस्थालुओं, बड़े विनय भाव से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने जिस भक्ति भाव के साथ इस कार्यक्रम में जो अपनी रुचि और जो भाव, भक्ति समर्पित भाव जो भगवान को प्राप्त हुआ है, उसी का प्रतिफल था जो बड़ी संपूर्ण माने क्या कहते सावधानी के साथ वो संपन्न हो पाया। तो मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ आभारी हूँ और हृदय से मैं सभी जितने भी माने सृष्टि में रहने वाले जीव जंतु, मैं तो इसके लिए 84 लाख योनियों को भी मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने इस संस्था भाव से 84 लाख योनि ने आकर इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया। जो महात्माओं, भगवान का अब क्या हो रहा है महाराज, नाम का संस्कार हो रहा है। और नाम का संस्कार कौन करा रहे महाराज, कौन कराने आ गए, गर्गाचार्य। भगवान का नाम संस्कार गर्गाचार्य जी करा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। क्या कहा, रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। वो हमेशा रंग वर्ण बदलता आया है, इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया है। जी हाँ, बदलता है। वो सभी के मन को आकृष्ट करेगा और सभी को आनंद देगा। उनका नाम है कृष्ण। और महाराज आप समझेंगे महाराज, गर्गाचार्य जी ने एक और बात कही, अगर मैं विधि विधान से अगर नाम संस्कार करूंगा आधा दिन लग जाएगा, और तुम्हारे यहां जो अतिथि मेहमान आएंगे वो कहेंगे जल्दी करो, इसलिए मैं सुगम सरल कर देता हूं। उसका नाम होगा कृष्ण। वो बालक महाज्ञानी होगा। गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, ये बालक बहुत ज्ञानी होगा, इसके जन्म अक्षर बड़े अच्छे हैं, इसके 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में है। क्या कहा, भगवान का भी महाराज क्या किया गया, नामकरण संस्कार सब होता है। 5 ग्रह बहुत श्रेष्ठ है, 8 ये अच्छे हैं, एकमात्र राहु बुरा है। राहु बुरा कही तो नंद बाबा घबरा गए, भैया ये क्यों आ गए, राहु कौन है। नंद बाबा घबरा गए, राहु बुरे स्थान में क्या होगा मेरे पुत्र। गर्गाचार्य वैसे डरने की कोई बात नहीं, जिसके सप्तम स्थान में नीच क्षेत्र में राहु हो वो पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है, कई स्त्रियों का पति।
नंद जी, आपकी बातें सच हो सकती है। एक ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी होगा। बोले आचार्य जी, एक ब्राह्मण और मुझसे कह गया। बोले क्या कह गया? बोले तेरे पुत्र की 16,000 रानियों का स्वामी होगा। गर्गाचार्य बाबा, और तो मैं क्या कहूं, ये कन्हैया नारायण जैसा ही है। गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले नंद जी, मैं और क्या कहूं, ये तुम्हारा पुत्र है वो नारायण जैसा है। नारायण मेरे इष्ट देव है। गर्गाचार्य जी ने क्या कहा? नारायण मेरे इष्ट है। बोले नारायण मेरे इष्ट देव है। प्रेम के कारण पक्षपात हो जाने का डर है। प्रेम के कारण पक्षपात करने में डर है। किसी समय 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे। उदाहरण दे दिए। इसी समय की बात है, 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे। किसी स्त्री ने पूछा कि इसमें से दामाद कौन सा है? किसी स्त्री ने पूछा, बोले इसमें से दामाद कौन सा? एक ने कहा, जो शर्मीला हो वही दामाद हो सकता है। एक समय की बात है, एक जगह 4 पुत्र थे। एक मनुष्य वो भोजन कर रहे थे कि स्त्री ने पूछ लिया, इसमें से दामाद कौन सा है? एक ने कहा, जो शर्मीला हो वो दामाद हो सकता है। दूसरी ने कहा, वो जो अकड़ कर बैठा है वो दामाद हो सकता है। दूसरी ने क्या कह दिया? जो अकड़ के अलग बैठा है वो भी दामाद हो सकता है। तीसरी ने कहा, जब सास जी पड़ोसने आएंगी तब मालूम हो जाएगा। तब सास जी पड़ोसने आएंगी तो मालूम हो जाएगा। सास जी जब घी परोसने आएंगी तो उन 4 व्यक्तियों में से एक को अधिक घी परोस दिया, वही दामाद। पक्षपात हो जाता है। तुम्हारा प्रेम में क्यों होना चाहिए? अरे पंगत में तो भाग नहीं होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। पड़ोस में, पंगत में, भोजन में बिल्कुल किसी तरह की तो बात ही नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर का सेवक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, और आप तो जो भोजन करते हो वही सेवक के पास भोजन पहुंचना चाहिए, बल्कि अपने से और अच्छा पहुंचना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, संसार है भाई। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नारायण के समान श्री कृष्ण है। नारायण के समान श्री कृष्ण। ऐसा कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ माने जाएंगे। सो ऐसा कहना चाहिए कि नारायण के समान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के समान नारायण। वृंदावन के साधु कहते हैं कि नारायण के समान नहीं, कि तुम नारायण के समान कृष्ण जैसे। नारायण के समान श्री कृष्ण है। अब इसमें भी बात चल गई महाराज। इसका अर्थ होगा नारायण वरिष्ठ है। नारायण कौन है? वरिष्ठ, श्याले, श्याले। श्री कृष्ण के समान नारायण है। ऐसा कहने से नारायण नहीं, श्री कृष्ण वरिष्ठ हो जाएंगे। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं। ये सब बातें तो मधुर आग्रह मात्र है। नारायण में 8 और मुरली मनोहर श्री कृष्ण में 14 गुण बताए गए हैं। अर्थात नारायण की अपेक्षा श्री कृष्ण में 4 गुण और अधिक है। ये गुण इस प्रकार है: रूप माधुरी, रूप
लीला बापरी और बेग बापरी एवं प्रिय बापरी, ये 4 लीलाएं गुण अधिक है। श्री कृष्ण के 4 गुण नारायण में नहीं है। श्री कृष्ण में ये 4 गुण नारायण के 4 हाथ होने के कारण वे कुछ रूप से लगते हैं। नारायण में 4 चतुर्भुज होने के कारण कुछ रूप से लगते हैं। अतः 2 हाथ वाले श्री कृष्ण से वैकुंठ स्वामी नारायण राजा की भांति अकड़कर खड़े रहते हैं। वैकुंठ स्वामी नारायण राजा की भांति अकड़कर खड़े रहते हैं। सुबह अभिमानी से लगते हैं। वे हमारे साथ बोलते नहीं है, कन्हैया में कोई अकड़ नहीं है, हमारे साथ खेलते हैं, खड़े रहते हैं, हमारे साथ खेलते हैं। वो हम सबसे बात करते हैं। अंतर है। यहां भी देखिए भगवान है, लेकिन भगवान की आप जैसे भगत, आप उसमें मनन चिंतन बोला बाली अपना एक दूसरे का अपना भजन कीर्तन आदान प्रदान करते रहते हैं। महाराज वो हम सबके साथ बोलता है, खेलता है। अतः हमारा कन्हैया ही श्रेष्ठ। एक प्रतिमा रखिए, प्रतिमा आपसे बात करेगी नहीं। ये प्रतिमा तो भगवान की आकृति है, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी दिल जैसी। अगर भगवान उस प्रतिमा में से और प्रकट होके आपके बीच आ जाए और आके आपसे बतिया करे तब कैसी लगेगी? मूर्ति से प्रकट होके आपके सन्मुख आपके साथ अगर वो आनंद लेके आ जाए तब कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। मूर्ति तो खड़ी है। अतिशय आतुरता होने पर परमात्मा दौड़ते चले आते हैं। अतिशय आतुरता होने पर परमात्मा उस पत्थर की मूर्ति से दौड़ के आपके पास चले आते। गोकुल में एक नववधू आई जो कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी। एक नई बहू आ गई जो कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी। आ रहा है किंतु उसकी सास उसे वहां जाने नहीं देती। लेकिन उसकी सास नहीं जाने। आज जब वो जल भरने गई तो रास्ते में श्री कृष्ण का ही चिंतन कर लिया। आज वो गोपी नववधू अपने घर से निकली तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी। बाकी जुल्फों वाला मनमोहन मस्तक पर मोर, पंख होठों पर बांसुरी, कान में महाराज मख आक्ति कुंडल और कटी पर पीताम्बर धारण किए हुए थे। वो ठुमुक ठुमुक कर करता हुआ उसी गोपी के पीछे हो लिया। भैया ने जिस दृष्टांत दिया, जो चिंतन कर रही थी, साथ जाने नहीं देती थी, आज जल भरने के लिए, नीर लेने के लिए पनघट पे गई है और मन में भगवान का चिंतन कर रही है। आज मेरा भाग्य कब खुलेगा, मैं कब उस श्याम सुंदर के दर्शन कर पाऊंगी जिसके सर पर मोरों का मुकुट है, उसके घुंघराले बाल है, उसका श्याम सुंदर शरीर है, नयन बड़े हैं, नासिका तीव्र है, महाराज होठों पर लालमा है, कमर में करधनी है और पीताम्बर अडला हुआ है। वही ठुमुक ठुमुक के पीछे करते हुए गोपी के पीछे हो गया। बाल कन्हैया ने पीछे हुए थे, पीछे से गोपी का आंचल पकड़ लिया।
आंचल वाले पल्ला पकड़ लिया। गोपी ने देखा कि कन्हैया उसका आंचल पकड़े हुए खड़ा है। 3 वर्ष के उस कन्हैया को गोपी ने प्यार से अपनी छाती से लगा लिया। 3 वर्ष के उस छोटे से नन्हे बालक श्याम सुंदर को उस गोपिका ने, जो उसके लिए दर्शन के लिए आतुर व्याकुल थी, दिन रात उसका चिंतन करती थी, आज उस परमात्मा ने बड़ी दया कर दी। पीछे पीछे होकर आंचल पकड़ लिया और जब गोपिका ने मुड़ के देखा तो श्याम सुंदर खड़े हुए हैं और उसकी लालिमा सुंदरता को देख के पागल गोपी ने, मैं पागल ही कहूंगा, उस पागल गोपी ने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया। हमारा लाला ने भी उस गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों से, अपनी छोटी छोटी बाहों से गोपी को जकड़ लिया। कहने लगा तू कितनी सुंदर है। लाला क्या कहने लगे गोपी से? अरे गोपी तू कितनी सुंदर है, तू कितनी सुंदर है, लगता है मैं ही तेरा स्वामी, लगता है मैं ही तेरा स्वामी हूं। रात के समय रास में आया ना। कन्हैया ने कहा 3 साल के है कन्हैया, और उसको फिर से कह दिया मैं ही तेरा स्वामी हूं, अगर तू चाहे तो रात के समय रास में आ जाना। कन्हैया बड़ा भारी चतुर है। कन्हैया बड़ा भारी चतुर, कह दिया 3 साल के तू सुंदर है, मैं रात में रास करता हूं, आ जाना। महाराज कोई सामान्य पुरुष किसी राह चलती स्त्री को ऐसा कह सकता है? कोई सामान्य पुरुष किसी राह चलती स्त्री से इस तरह का वार्तालाप कर सकता है क्या कि वे दोनों एक दूसरे के? कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। कन्हैया तो सभी का पिता है, सभी का पति और सभी की संतान। कन्हैया तो सभी का पिता है, सभी का पति है और सभी की संतान है। जरा सोचो तो, ऐसा कोई और देव और कोई राह चलती स्त्री नारी से गले में अपनी बाह का हार पहना सके? पर स्त्री से तो सभी देवता डरते हैं, पर स्त्री से सारे देव डरते हैं। किंतु वैकुंठ के नारायण तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम। कन्हैया की जैसी लीला मनुष्य तो क्या कोई अन्य देव भी नहीं कर सकता। कलकत्ता में बात आ गई, भगवान सुखदेव कहते राजन श्री कृष्ण तो देवादिदेव है, देवों के भी देव है। कन्हैया तो देवादिदेव। एक सखी दही दूध और माखन बेचने निकल पड़ी, ग्रेट प्रेम में उसकी सुध बुध बिसर गई। एक सखी दही माखन बेचने निकल पड़ी, भगवान श्री कृष्ण के पैर में उसकी सुध बुध बिसर गई। वो बोलना चाहती है दही ले लो, माखन ले लो, किंतु उसके अंतर में माधव छिपा है, तो वो बोलने लगी माधव ले लो। माखन की जगह कहने लगी माधव ले लो, कोई माधव। क्या कहने लगी वो पागल से गोपिका? क्या कहने लगी? दही बेचने वाली माखन और दही बेचने की जगह बोले माधव ले लो, कोई माधव। भोली गोपी हरि को बेचने लगी, 14 भवन के नाथ को मटकी में लेकर चली। क्लेश प्रेम में ऐसा तो तन में हो गई थी, उसे भान तक नहीं था कि वो क्या बोल रही है। लाला ने सुना माधव ले लो, कोई माधव ले लो, तो उसने सोचा अरे वो तो ये मुझे बेचने चली है। रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हुए और सखी से कहने लगे
अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूं, जरा माखन तो दे दो। मैं कथा में आनंद आ रहा, आनंद अब आया। तेरे मेरे तुम नहीं समझ पा रहे थे आप। जब कथा जटिल होती है, उसकी व्याख्या जटिल होती है, तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सरल कथा जब आ जाती है तो उसमें आनंद अपने आप आ जाता है। महाराज, रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हो गए और सखी से कहने लगे, अरे दूधवाली, गोकुल का राजा हूं मैं, जरा माखन मुझे दे दो। प्रेम का बाहुल्य होने पर महाराज सताने में बड़ा आनंद आता है। गोपी ने हृदय में प्रेम तो कन्हैया को सताने लगी। अरे तू कैसे हो गया गोकुल का राजा? अरे गोकुल का राजा तो बलराम भैया, और मैं तुझे नहीं, उन्हीं को माखन दूंगी। बलराम का भैया बलराम न जाने नंद बाबा इस काले करूटे को कहां से उठा। दोनों में प्रेम का व्यंग चल रहा, प्रेम व्यंग है क्या महाराज? ये काले करूटे को कहां से उठाना? नंद बाबा तो गोरे, तू तो काला। चिढ़ा दिया, कहां से ले आए वे तुझे? कन्हैया ने गोपी को साड़ी का आंचल पकड़ लिया और गोपी कहने लगी, अरे लाला छोड़ दे मेरी साड़ी, मेरे दूध दही माखन मिट्टी में सज जाएंगे और मेरी सास मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। गोपी ने बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया महाराज मुंह फुलाकर बैठ गया, रोट गए, दिया नहीं। कन्हैया मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। गोपी वापस आकर मनाने लगी और काना माखन ले ले, मिश्री ले ले, जो चाहे सो ले ले। अरे मेरी बड़ी भूल हो गई, अब तो मान तो जा, अब मान जा। कित कन्हैया अब क्यों माने? अब कन्हैया क्यों माने? उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया न माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी। तो पीछे से कन्हैया ने पत्थर उठाकर ऐसा निशाना लगाकर मारा कि मटकी। ऐसी लीला श्री कृष्ण ने सिवाय अन्य कोई देव नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण जो उसके पति है, श्री कृष्ण अब घर घर जाकर चुपचाप माता की गोद में छिप गए और ऐसे शांत सा बैठ गया था मानो कुछ हुआ ही नहीं। उत्पात बचा के मटकी तोड़ के उस गोपी की मटकी चकनाचूर करके और शांत भाव से माता यशोदा की गोद में बैठ गए जैसे कुछ हमने किया ही नहीं। उस गोपी ने यशोदा के पास आकर कन्हैया की शिकायत की, माता जी तुम लाला को मुंह लगा के रखी हो, किंतु ये बड़ा शरारती हो गया है। इसने मेरी गगरी फोड़ दी, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। लाला कहने लगा, मैया मुझे इससे बड़ा डर लगा, इसके चले जाने के बाद सारी बात बताऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसके जाने के बाद सारी बात। कन्हैया ने मैया से कहने लगा, ये गोपी बड़ी कंजूस है, ये गोपी मैया बड़ी कंजूस। ये 3-4 दिन पहले दूध दही बेच रही थी। मैंने सोचा कि बिगड़ा हुआ दूध दही बेचना ठीक नहीं। जय गोपिया 3-4 दिन का दही खट्टा मीठा बेच रही थी। मैंने सोचा कि ये दूध दही बेचना ठीक नहीं, यदि कोई गरीब इसे खाकर बीमार हो जाएगा, और ऐसा सोचकर मैंने उसकी मटकी तोड़ डाली। मैं आरोग्य प्रचारक मंडल का प्रधान, मैं आरोग्य डॉक्टरों का भी डॉक्टर प्रधान। यशोदा जी
गोपी को लताड़ने लगे। अरे गोपी, बिगड़ा हुआ दही दूध क्यों बेचती है? यशोदा गोपिका को लताड़ने लगी, गोपी तू बिगड़ा हुआ दूध दही क्यों बेचती है? ऋतु कन्हैया हंसने लगा और गोपी भी कन्हैया बोलने में बड़ा कन्हैया हंसने लगा और गोपी कह रही, अरे लाड कन्हैया तू बोलने में बड़ा कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता, मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता। वो राह में चलती किसी भी गोपी की मटकी को फोड़ सकता है। वो राह में चलती हुई किसी भी गोपी की मटकी को कन्हैया फोड़ सकता है। महाराज ऐसा अन्य कोई देव नहीं करेगा जो रास्ते में चलती हुई किसी नारी को छेड़ सके। और कोई देवता ऐसा है तो नहीं है। और सब तो डरते हैं, किंतु ये किसी नारी को हाथ भी लग जाए तो थप्पड़ खाना पड़ेगा। हमारी पूजा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है। उनका अनुकरण कोई और देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सा आचरण कोई और नहीं कर सकता। भगवान नारायण हाथ में शंख रखते हैं। शंख फूंकने वाला देव श्रेष्ठ महाराज बांसुरी बजाने लगता है।